हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सब प्रदेशवासियों को प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी का दिन हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं यादगार अवसर है। वर्ष 1971 को इसी ऐतिहासिक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की और यह पहाड़ी प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। पूर्ण राज्य बन जाने के साथ ही हिमाचल के लोगों को अपनी आशाएं व आकांक्षाएं पूरी करने का सुनहरा अवसर मिला। भारतीय संविधान के तहत राज्य में विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग तथा अन्य संबद्ध निकाय अस्तित्व में आए। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भाई और बहनों, 25 जनवरी 2021 को प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम 50 साल पूर्ण कर रहा है और इसे यादगार बनाने के लिए यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को विशेष तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश के भावी विकास की ठोस नींव रखी है। इसके साथ साथ मैं सभी पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना मूल्यवान योगदान प्रदेश की अतुलनीय विकास यात्रा में दिया। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सैन्य बलों में सेवा, देशभक्ति, देश के लिए कुर्बानी के कारण ही हिमाचल को वीर भूमि भी कहा जाता है। प्यारे प्रदेशवासियों, मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने और इसे विशेष पहचान दिलवाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। मैं प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाई है। प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा शून्य से शुरू की और बीते 50 वर्षों में हिमाचल ने जो विकास किया वह अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्रों, विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भाई और बहनों, कृषि हिमाचल के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। प्रदेश में कृषि उत्पादन वर्ष 1970-71 में 954 मीट्रिक टन से वर्ष 2019-20 में 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हिमाचल में लगभग 1 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान को अपनाया तथा प्रदेश में 5095 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। अनाज की फसलों के साथ साथ बेमौसमी और विदेशी सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 1970-71 में 2 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2019-20 में लगभग 19 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पिछले 5 दशकों में 24,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया है और 43 हेक्टेयर भूमि फव्वारा और ड्रिप सिंचाई के अधीन लाई गई है। प्यारे प्रदेशवासियों, बागवानी 3300 करोड़ के वार्षिक सकल मूल्य के साथ प्रदेश की आर्थिकी में मुख्य भूमिका निभा रही है। फल उत्पादन प्रदेश के लोगों के लिए 9 करोड़ रोजगार के दिन सृजित करता है। बागवानी उत्पादन वर्ष 1970-71 में लगभग
149 मीट्रिक टन से वर्ष 2019-20 में 845 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। सेब के उत्पादन ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। सेब उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1134 करोड़ रुपए लागत की प्रदेश बागवानी विकास परियोजना और HP शिवा परियोजना अमल में लाई गई है। आज हमें फल राज्य के नाम से देश में जाना जाता है। भाई और बहनों, राज्य में पुष्प उत्पादन भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के फूलों की खेती भी हो रही है, जो कि प्रति वर्ष 50 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्रदान कर रहा है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया है। इसके तहत गौ अभयारण्य और गौ सदन बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में 15,177 पशुओं को आश्रय प्रदान किया गया है। भाई और बहनों, कोरोना की वजह से 2020 पूरे संकट में गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन उसमें हमको मिलता रहा और इस संकट से बाहर निकलने के लिए आप सबकी शुभकामनाएं आखिरकार सफल हुई। 2021 में प्रवेश होने के साथ हम देख रहे हैं कि अब कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आई है और उसके साथ साथ हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करने के पश्चात देश के अंदर ही निर्मित की हुई वैक्सीन उपलब्ध कराई है। उसके लिए मैं जहां प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश के सभी साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। हमें पूरा भरोसा है कि कोविड के इस संकट से अब हम निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे और हिमाचल प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के काम करते थे, उस प्रकार से हिमाचल के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को भी उपलब्ध हो गई है और 16 जनवरी से हमने वैक्सीन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कर दी है और आप सब सुरक्षित हों, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हासिल करेंगे। आप सब लोग कुशल रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। प्यारे प्रदेशवासियों, स्वास्थ्य देखभाल सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी भागों में स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। वर्ष 1970-71 में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या केवल 587 थी। आज प्रदेश में 4,118 स्वास्थ्य संस्थानों का बड़ा नेटवर्क दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हिमाचल वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। ऊना में PGI सैटेलाइट सेंटर, बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में एम्स तथा नेरचौक में मेडिकल विश्वविद्यालय खोला गया है। प्रदेश में उपलब्ध बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु दर की स्थिति में बहुत सुधार आया है। भाई और बहनों, प्रदेश के हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन लोगों को शामिल किया जाता है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते। इस योजना में लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। वर्तमान में 4,63,000 परिवार इस योजना के तहत पंजीकृत किए गए हैं और 1,33,000 लोगों को 131 करोड़ रुपए का निःशुल्क उपचार दिया गया है। इसी तरह प्रदेश में सहारा योजना के तहत उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनके खातों में 3,000 रुपए प्रति माह हम सहयोग के रूप में उनको मदद कर रहे हैं। 11,186 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिस पर 13 करोड़ रुपए अभी तक हम व्यय कर चुके हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 1970-71 में केवल 4,945 शिक्षण संस्थान थे, जबकि वर्ष 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 15,368 तक पहुंच गई है।
आज प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 23 विश्वविद्यालय, एम्स, आईआईटी जैसे उच्च स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं। प्रदेश में साक्षरता दर 82.80% है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। भाई और बहनों, हिमाचल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 953 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 15 विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, अटल वर्दी योजना, अटल आदर्श विद्यालय योजना, अटल निर्मल जल योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना तथा सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना जैसी विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। हिमाचल आज शिक्षा का हब बन गया है। प्यारे प्रदेशवासियों, वर्ष 1971 में राज्य के लोगों को बावड़ियों व जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता था। नलों से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परंतु आज लोगों को घर घर में नल से पानी की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य की 94.19% बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 18.51% की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में लगभग 60% घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उपमंडल काजा का ताशीगंग गांव घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचाई वाला गांव बना है। पहले लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करना पड़ता था, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक था। अब घर घर में घरेलू गैस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 1,36,000 से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,91,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसे धुआं मुक्त प्रदेश घोषित किया गया है, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है। महिला कल्याण पर बल देने की बदौलत हिमाचल प्रदेश को 2018 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अपने प्रदर्शन के लिए देश में शीर्ष राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 60 करोड़ रुपए व्यय कर 4,417 घरों का निर्माण किया गया है। भाई और बहनों, सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती हैं। वर्ष 1971 में सड़कों की लंबाई 7,370 किलोमीटर थी और केवल 232 पुल थे। वर्तमान में राज्य में 2,592 किलोमीटर लंबे 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य में अब 37,808 किलोमीटर सड़कें व 2,226 पुल हैं। प्रदेश में 10,508 गांव सड़क सुविधा से जोड़े जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में देश के सभी जिलों में मंडी जिले ने इस योजना के तहत अधिकतम लंबाई के सड़क मार्ग निर्माण करने के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 3 अक्टूबर 2020 प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, जब हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उपस्थित होकर के अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह अटल टनल रोहतांग जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के साथ साथ केंद्र शासित राज्य लद्दाख को हर मौसम में सड़क सुविधा प्रदान करेगी। इस टनल का सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारा राज्य समृद्ध जल संसाधनों से संपन्न है। वर्ष 1970-71 में 52,841 किलोवाट प्रति घंटा बिजली के मुकाबले 2019-20 में 2,243 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की जा रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जहां देश में 45,000 मेगावाट बिजली हाइड्रो सेक्टर में जनरेट की जाती है, वहां हिमाचल प्रदेश का योगदान 10,756 मेगावाट का अपना है। अब घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए हिमाचल प्रदेश में बिजली उपलब्ध है।
इस पहाड़ी राज्य ने 100% विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त की है। हिमाचल देश में पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। भाई और बहनों, राज्य में पहले औद्योगिक विकास नगण्य था। राज्य को वर्ष 2003 में औद्योगिक पैकेज मिला, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। राज्य में वर्ष 2003-2004 से 2012-13 तक 9,140 उद्योग स्थापित किए गए और 911 उद्योग जनवरी 2018 से जून 2020 तक स्थापित किए गए। प्रदेश के इतिहास में पहली बार रोजगार सृजन में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 7 और 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। लगभग 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी 27 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया, जिसमें 236 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कुल 2,611 इकाइयों को मंजूरी दी गई और लगभग 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। 1,172 इकाइयां स्थापित की गई, जिससे 3,866 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कड़ी मेहनत दिखाई है। राज्य ने अपनी आय के साधन सृजित किए हैं। राज्य का कर राजस्व 1970-71 में लगभग 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में लगभग 7,921 करोड़ रुपए हो गया, जबकि गैर कर राजस्व 1970-71 में लगभग 16 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में लगभग 2,443 करोड़ रुपए हो गया। कुल राजस्व प्राप्ति 1970-71 में 57 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 38,439 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कुल राजस्व व्यय 1970-71 में 71 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 39,123 करोड़ रुपए हो गया। राज्य का कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1970-71 में 223 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 1,65,472 करोड़ रुपए हो गया। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 में 651 रुपए से बढ़कर 2019-20 में 1,95,255 रुपए हो गई है। भाई और बहनों, जनता की शिकायतों का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। जनता की शिकायतों का उनके घर द्वार के समीप निवारण के लिए राज्य सरकार ने जनमंच आरंभ किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। सरकार को जनता के करीब लाने और लोगों की अधिकांश समस्याओं को उनके घर द्वार पर हल करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 भी शुरू की गई है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 से घटाकर के 70 वर्ष की आज 3,90,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक 1,500 रुपए प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 642 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। प्यारे प्रदेशवासियों, राज्य में सफलतापूर्वक स्वच्छ भारत अभियान को हम और तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य ने अक्टूबर 2016 में बाह्य शौच मुक्त राज्य का दर्जा भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इस प्रकार हिमाचल यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। कुल ग्रामीण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में 1.7 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का
निर्माण किया गया। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार सुंदरता प्रदान की है, जिसके कारण राज्य की पहचान दुनिया भर में पर्यटन गंतव्य के रूप में हुई है। पर्यटन का प्रदेश की जीडीपी में 7.3% योगदान है। सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई राहें, नई मंजिलें योजना शुरू की है। चांशल घाटी को स्कीइंग, जंजैहली को इको टूरिज्म, बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग और लारजी तत्तापानी व पौंग डैम को जल क्रीड़ा के लिए विकसित किया जा रहा है। उन्नत तकनीक से निर्मित हवाई अड्डे, 4 लेन नेशनल हाईवे, कीरतपुर से बिलासपुर प्रस्तावित रेल लाइन, बल घाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे अधोसंरचना के तैयार होने पर हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही प्रदेश में और अधिक बढ़ेगी। भाई और बहनों, राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2019-20 के लिए नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक के अनुसार हिमाचल प्रदेश को दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। गुणवत्ता शिक्षा और लैंगिक समानता के लक्ष्यों तथा सतत शहरों और समुदायों में भी हिमाचल दूसरे स्थान पर और असमानताओं को कम करने के लक्ष्यों में तीसरे स्थान पर है। शालीन कार्य और आर्थिक विकास में हमारे राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी बार स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड प्राप्त किया है और स्वास्थ्य और समग्र प्रदर्शन के क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। हाल ही में हिमाचल ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्यारे प्रदेशवासियों, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रदेश ने पूर्ण राज्य के रूप में पिछले 50 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इसका श्रेय प्रदेश के कर्मठ, भोले भाले, ईमानदार व मेहनतकश लोगों को जाता है। मैं एक बार फिर से हिमाचल के पूर्ण राजत्व के 50 साल पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर पूरा 1 साल तक 51 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर आप सब लोग मिल करके इन कार्यक्रमों को सफल करने के लिए अपना सहयोग दें। आओ, स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि हिमाचल प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से आप सब लोगों ने पहले भी सहयोग दिया है, इस सहयोग को बनाए रखें। एक बार फिर से आपको हिमाचल के पूर्ण राजत्व के 50 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।